today's lecture, we will discuss the filling of electrons in molecular orbital or drawing of molecular orbital diagrams. So there are certain points which must be remembered during the formation of diagram or filling of electrons in molecular orbital configuration. So the first point is determine the number of electrons in the molecule. Okay, आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें डिटरमाइन करना है. सपोज इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14. Similarly for oxygen molecule the total number of electrons 16. तो जिस भी मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है हमें ये पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. द सेकेंड पॉइंट इज द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप अंटिल all the electrons are added. That is the rule that is called अवबाव प्रिंसिपल. अवबाव प्रिंसिपल में हम इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करते हैं फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट एंड देन द हाईएस्ट. ओके, सो सिमिलरली वही रूल फॉलो करना है. इलेक्ट्रॉन पहले बॉटम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, मतलब बॉटम मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो फॉर्म्ड होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो बॉटम में होगा और जिसकी एनर्जी सबसे हाई होगी वो टॉप पे होगा. तो अकॉर्डिंग टू अवबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्टली द लोएस्ट एनर्जी मतलब जो बॉटम में होगा उसमें फील्ड होगा एंड देन द टुवर्ड्स द हाईएस्ट एनर्जी. नेक्स्ट केस जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा आपका किसी और कोई भी ऑर्बिटल में, दे विल फॉलो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारे मैक्सिमम 2 होंगे और वो अपोजिट स्पिन्स के होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स को हम विथ एरो रिप्रेजेंट करेंगे. 2 एरोज रिप्रेजेंट्स द 2 अपोजिट स्पिन्स. ओके, सेकेंड अगर ऑर्बिटल की एनर्जी, नेक्स्ट रूल है आपका दिस वन, दैट इज द हॉर्न्स रूल, कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होगा देन दे विल स्टार्ट टू पेयर्ड अप. ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था फर्स्ट वीडियो में. नाउ द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे 2 केस फॉर्म्ड होंगे. फर्स्ट केस है फॉर द एटॉमिक नंबर 1 to 7. मतलब इस केस के लिए हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लेस देन और इक्वल टू 14. दैट इज़ फॉर द केस 1. ये हमारा केस 1 हो गया. और जो सेकेंड केस है केस सेकेंड, इसके लिए होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14. मतलब जिन एटम्स के साइज बड़े हैं उनमें हमारा फॉलो होगा केस सेकेंड व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 और केस फर्स्ट व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14. ओके, सो ड्यूरिंग दिस जो कॉन्फ़िगरेशन आपका फॉलो हो रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ध्यान से देखेंगे. पहला केस पहले हम केस सेकेंड की बात करते हैं. केस सेकेंड में जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वही अवबाव रूल के अकॉर्डिंग पहले 1s फिर 2s. बट ऑल ऑफ यू नो दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर 1s कंबाइन करेगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा स्टार 1s. सिग्मा स्टार 1s मतलब दिस वन इज बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार 1s इज एंटी बॉन्डिंग. सिमिलरली 2s में भी सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s. तो पहले और ऑल ऑफ यू नो दैट जो बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी कम होती है एंड देन एंटी बॉन्डिंग की. तो पहले यहाँ पे आएगा हमारा 1s, फर्स्टली आएगा हमारा 1s बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग. सिमिलरली 2s बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट व्हेन वी कंपेयर विद अ सिग्मा एंड पाई, ओके, which one is more stable? As we compare sigma and pi, the sigma bond is more stable. And अगर जो जितना स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है.
ओके वो ज़्यादा स्टेबल है, जैसे बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है। सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू पाई। सो यहाँ पे हमारा पहले इन केस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर ऑर्बिटल्स व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, पहले आएगा हमारा सिग्मा 2px एंड देन पाई 2py पाई 2pz एंड देन उसके बाद एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py pi star 2pz sigma star 2px. Okay, that is the case second. Okay, केस सेकेंड और केस वन में अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ इस पॉइंट पे डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है ना। आपका स्टार्टिंग का 2s तक सेम है जैसे हमारा केस सेकेंड में था, सिग्मा वन है सिग्मा स्टार, उसी तरह केस वन में भी है सिग्मा स्टार 2s तक पूरा हमारा सेम होगा। ओके फिर अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो वो भी सेम है, यहाँ पे पहले पाई स्टार 2py 2pz है एंड सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग एंड दैट इज ऑल्सो इन केस ऑफ केस वन एंड केस टू। बट जो डिफरेंट है यहाँ पे आपका पहले आ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है। उस केस में मतलब ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज में होने के कारण यहाँ पे पहले पाई 2py पाई 2pz आएगा एंड देन सिग्मा 2px आएगा। ओके ये रूल आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ लेस देन 14 और इक्वल टू 14 में पहले पाई 2py पाई 2pz आएगा। ओके बिकॉज ये जो डेटा आया है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के बाद मॉलिक्यूल के, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हुआ। ओके जब हम दोनों मॉलिक्यूल्स के जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन था स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करके और नाइट्रोजन का अलग था। ओके मेनली जो रीज़न है हमारा लेस देन 14 और इक्वल टू 14 में, क्योंकि स्मॉल साइज एटम होते हैं, अगर सिग्मा के बाद हम यहाँ पे सिग्मा 2p रख देंगे तो स्मॉल साइज होने के कारण सिग्मा सिग्मा बॉन्ड में रिपल्शन क्रिएट हो जाता है और वो मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी शो करता है। दैट्स वाई यहाँ पे पहले पाई 2py पाई 2pz होगा एंड देन सिग्मा 2px होगा। ओके सो दैट इज द टू केसेस, द केस वन एंड दिस वन इज द केस सेकेंड। ओके नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन homodiatomic molecules. So in case of hydrogen molecule, ये homodiatomic molecule है हमारा। So in that case the total number of electron की बात करें तो हाइड्रोजन में total number of electron 2 है। ओके अगर हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s1 होता है और आपका जब भी MOT डायग्राम बनेगा तो दो एटम कंबाइन करेंगे तो 1s1 और जैसे 1s1 प्लस 1s1 के बीच में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये 1s जो है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया एक हाइड्रोजन एटम का और ये दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया दूसरा हाइड्रोजन एटम का। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको पता है एक बॉन्डिंग बनता है दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो वन इज बॉन्डिंग दैट इज सिग्मा 1s एंड अदर वन इज सिग्मा स्टार 1s। ओके अब अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल एंड दैट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो और अफबाउ प्रिंसिपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है उसमें फिल होगी तो एनर्जी सबसे कम किसकी है सिग्मा 1s की। तो जो दो इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं तो अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने होंगे 2। तो ये हमने दोनों स्पिन में इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे हमारे फिल्ड हो गए और तो एंटी बॉन्डिंग हमारा वेकेंट रहेगा। ओके सो इन दिस वे नाउ द कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा हमारा सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है सो दैट इज 2 - 0/2 तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। आउटर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो आउटर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कौन सा होगा, बॉन्डिंग होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड हैं दैट्स वाई इट्स कैरेक्टर इज डायमैग्नेटिक। ओके
अगर हम H2 प्लस आयंस की बात करें, मान लीजिए H2 प्लस की हम बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? दैट इज़ फ्रॉम बॉन्डिंग। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? सिग्मा 1s1 बन जाएगा। ओके, और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा जो हमने 2-0/2 किया था, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1-0/2, दैट इज़ 0.5। और मैग्नेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड है। ओके, सिमिलरली अगर H2 माइनस हो गया हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा? दैट इज टुवर्ड्स द एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2-1/2 इन केस ऑफ H2 माइनस। तो इसका भी मैग्नेटिक करेक्टर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। और मैग्नेटिक करेक्टर क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, सो इस तरह से हम मॉलिक्यूल के आयंस के कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फॉर द हायर मॉलिक्यूल्स, जैसे B2C2N2 O2F2N2 और नाइट्रोजन C2 से हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा डायग्राम का फ्लो चार्ट जैसा बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं है। ओके, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ है विदाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम ध्यान से देखें, इन केस ऑफ B2 जहाँ पे p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखा था। जो हमारा चेंज था, पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में आएगा? π2py π2pz एंड देन सिग्मा 2px में आएगा। बट इन केस ऑफ केस सेकेंड, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले सिग्मा 2px में है एंड देन π2py π2pz। ओके, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग दोनों का हमारा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है हमारे एंटी बॉन्डिंग में। ओके, ओनली चेंजेस हमारे p ऑर्बिटल के बॉन्डिंग डायग्राम में है। और अगर ध्यान से देखिए 1s और 2s में भी कोई चेंज नहीं है। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1s जैसे हमारा केस 1 का है, सिमिलरली केस 2 का है, उसी तरह 2s भी हमारा सेम है, केस 1 में जैसे वैसे ही केस 2 का है। बट जो चेंजेस हमारे आ रहे हैं किस केस में आ रहे हैं? मेनली इन केस ऑफ p ऑर्बिटल्स। ओके, p ऑर्बिटल्स में नाइट्रोजन के केस में पहले π2py π2pz सिग्मा 2px, और जो केस सेकेंड है वहाँ पे पहले सिग्मा 2px एंड देन π2py π2pz। ओके, ओनली दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द केस 1 एंड केस सेकेंड, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम उससे डिसाइड करेंगे कौन सा केस लगेगा, दैट इज केस 1। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है हमारा, सबसे पहले हमने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। 1s, दो नाइट्रोजन है, दोनों होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 1s हो गया। ओके, तो 1s कंबाइन करेंगे तो एक सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। 2s हो गया, दोनों एटम्स के ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। 2p कंबाइन करेगा, देन दे विल फॉर्म अ 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, जिसमें कि केस 1 है तो पहले π2py π2pz सिग्मा 2px एंड देन π*2py π*2pz एंड सिग्मा स्टार 2px। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल 7 होगा, 7 में 1s2 होगा, 2s2 एंड 2p3 होगा। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो रहे हैं। सो 1s में 2, 2s में 2 एंड 2p3, एक नाइट्रोजन एटम कंप्लीट हुआ। सेकेंड 1s2
2s2 2p3, ये कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने फिल कर लिया, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेंगे। तो 1s में पूरे कंप्लीट थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी पूरे 4 हो जाएंगे, सिग्मा 1s में 2 एंड सिग्मा स्टार 2s में 2। सिमिलर डायग्राम हमारा 2s का बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम ध्यान से देखें, p ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे जाएंगे? क्योंकि नीचे वाले जो आप पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड देख रहे हैं, दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे पहले सिंगली फिल्ड होंगे। ओके, पहले सिंगली फिल्ड होंगे, देन दे विल स्टार्ट टू पेयर्ड अप, और फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा उसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, दोनों हमारे सिग्मा 2px में आएंगे। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सो इसी वे में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2py2, पाई 2pz, एंड देन सिग्मा 2px। दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट अब हम मैग्नेटिक करेक्टर, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल हम देखेंगे, सिग्मा 2px है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो इट्स करेक्टर इज डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो टोटल बॉन्डिंग कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 एंटी बॉन्डिंग, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3। So that is the molecular orbital diagram for nitrogen molecule. Okay. Next हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। So ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में the total number of electrons that is 16. अब अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो लगेगा हमारा केस सेकेंड। ओके, केस सेकेंड के अकॉर्डिंग पहले आपका p ऑर्बिटल में सिग्मा 2px आएगा एंड देन पाई 2py पाई 2pz। ओके, जैसे हमने नाइट्रोजन का ड्रॉ किया था वैसे ही हम ऑक्सीजन का ड्रॉ करेंगे। पहले 1s हमने पहले फ्रेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, 2s 2p। अब 2p में आप ध्यान रखेंगे केस सेकेंड है तो पहले आएगा हमारा सिग्मा 2px एंड देन पाई 2py पाई 2pz, एंड देन एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, कंप्लीट हो गया 1s2 2s2 2p4, that is the atomic electronic configuration of the oxygen atom. Okay, and then filling of electrons, 1s 2s हमारा कंप्लीट हो गया। अब p ऑर्बिटल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स में फिलिंग कैसे होगी? सबसे पहले जिसकी सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 2px में दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हॉर्न्स रूल। एंड देन उसके बाद जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले ये सिंगली फिल्ड होंगे अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल एंड देन वो पेयर्ड अप होंगे। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर लिए, बट अभी भी p ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, तो 6 फिल कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। देन वो दोनों इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, और क्योंकि अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल ये पहले सिंगली फिल्ड होंगे, तो ओके ये सिंगली फिल्ड है आपके पाई स्टार 2py में। सो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा एंटी बॉन्डिंग था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड है, that means unpaired है, that's why oxygen molecules are paramagnetic in nature. okay, oxygen molecule paramagnetic है, और ये एक बहुत important molecular orbital diagram है because this is the limitation of valence bond theory that oxygen does not show the paramagnetic character according to the VBT theory, but according to the molecular orbital diagram ये clearly show कर रहा है कि oxygen molecule paramagnetic है। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर हमारा जब निकालेंगे 10 - 6 होगा। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एंटी बॉन्डिंग में है, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ओके,
दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, अब इसके अगर हम आयंस की बात करें, ओके, इन केस ऑफ आयंस, सपोज O2 डबल प्लस की हम बात करते हैं, तो O2 डबल प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके? 14 हो जाएंगे. बट इन दैट केस आपका जो केस चेंज नहीं होगा, केस हमारा O2 का ही हम फॉलो करेंगे. दैट मीन्स इन केस ऑफ आयन, okay, remember this point, in case of iron we follow the rule of the, we see the rule for the parent molecule. हमें parent molecule को देखना है. हम ions को देख के हम केस डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ions जो फॉर्म्ड हो रहा है वो parent molecule से फॉर्म्ड हो रहा है, ऑक्सीजन से फॉर्म्ड हो रहा है. तो ऑक्सीजन का केस रहेगा O2 डबल प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से रिमूव्ड हो जाएंगे. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर मान लीजिए आयंस की बात कर रहे हैं, हम N2 माइनस की बात कर रहे हैं, तो N2 में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स था हमारा, 14 इलेक्ट्रॉन्स था. बट अगर N2 माइनस की बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर हम बात करें तो केस यहाँ पे केस 2 होना चाहिए. बट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, इन केस ऑफ आयन, N2 माइनस आयन है जिसका पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है? नाइट्रोजन. तो पेरेंट मॉलिक्यूल का केस ही हम कंसिडर करेंगे. यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेंगे N2 माइनस में, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेम रहेगा. इन केस ऑफ N2 माइनस तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा पाई स्टार 2p में ऐड हो जाता है. ओके, और मैग्नेटिक करेक्टर फिर इसका पैरामैग्नेटिक है. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इन केस ऑफ आयंस, to decide the configuration and rule, we see the parent molecule. Okay, so that is completed in the today's video. नेक्स्ट वीडियो में हम हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे. थैंक यू.